राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल राधे राधे में स्वागत है। आज की कहानी है कर्मों का फल। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे आपको प्रेरणा ज़रूर मिलेगी। तो कहानी है एक गांव की। वह ऐसी जगह बसा था जहाँ आने जाने के लिए एकमात्र साधन नाव थी, क्योंकि बीच में नदी पड़ती थी और कोई रास्ता भी नहीं था। एक बार उस गांव में महामारी फैल गई और बहुत सी मौतें हो गईं। लगभग सभी लोग वहाँ से जा चुके थे। अब कुछ ही गिने चुने लोग बचे थे और वो नाविक गांव में बोल कर आया था कि मैं इसके बाद नहीं आऊँगा। जिसके चलते जिसको चलना है वो आ जाए। सबसे पहले एक भिखारी आ गया और बोला, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे अपने साथ ले चलो, ईश्वर आपका भला करेगा। नाविक सज्जन पुरुष था। उसने कहा, यहीं रुको, यदि जगह बचेगी तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। धीरे धीरे उसकी नाव भर गई। सिर्फ एक ही जगह बची। नाविक भिखारी को बोलने ही वाला था कि एक आवाज़ आई, रुको मैं भी आ रहा हूँ। यह आवाज़ जमींदार की थी, जिसका धन दौलत से लोभ और मोह देखकर उसका परिवार भी उसे छोड़कर जा चुका था। अब सवाल यह था कि किसे लिया जाए। जमींदार ने नाविक से कहा, मेरे पास सोना चांदी है, मैं तुम्हें दे दूंगा। और भिखारी ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान के लिए मुझे ले चलो। नाविक समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। उसने फैसला नाव में बैठे सभी लोगों पर छोड़ दिया और वो सब आपस में चर्चा करने लगे। इधर जमींदार सबको अपने धन का प्रलोभन देता रहा और उसने उस भिखारी को बोला, ये सब कुछ तू ले ले, मैं तेरे हाथ पैर जोड़ता हूँ, मुझे जाने दे। तो भिखारी ने कहा, मुझे भी अपनी जान बहुत प्यारी है, अगर मेरी ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो मैं इस धन दौलत का क्या करूँगा। जान है तो जहान है। तो सभी ने मिलकर ये फैसला किया, ये ज़मींदार ने आज तक हम सबसे लूटा ही है, ब्याज पर ब्याज लगाकर हमारी ज़मीन अपने नाम कर ली और माना कि ये भिखारी हमसे हमेशा मांगता रहा, पर उसने बदले में हमसे कभी कुछ नहीं छीना। इसने हमें खूब दुआएं दी और इस तरह भिखारी को साथ में ले लिया गया। बस यही सही फैसला है। ईश्वर भी वही हमारे साथ न्याय करता है। जब अंत समय आता है वो सारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे सामने रख देता है और फैसले उसी हिसाब से होते हैं। फिर रोना गिड़गिड़ाना काम नहीं आता। शुभ कर्म ही साथ होते हैं। इसलिए अभी भी वक्त है हमारे पास संभलने का और शुभ कर्म करने का। बाद में कुछ नहीं होता। शायद इसलिए कहा गया है, अब पछताए होत का जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, प्रेरणादायक लगी होगी। और अगर आपके लाइफ में मेरी कहानियों का थोड़ा भी प्रभाव पड़ता है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे।